डिटेल एंड डेप्थ, विस्तार से गहराई के साथ। वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। इसके पहले हमने एक वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वह एरिया है जहां पर किसी चार्ज का प्रभाव अनुभव किया जाता है, किसी चार्ज के इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या शॉर्ट में उसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी पॉइंट पर अगर कोई Q चार्ज रखा हुआ है और वहां उस पर फोर्स F लग रहा हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कहेंगे E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q। अब आइए हम देखते हैं कि एक कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज साइज में, तो उसके कारण उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सपोज कीजिए कि एक चार्ज Q रखा हुआ है पॉइंट A पर और P एक पॉइंट है इससे डिस्टेंस r पर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो हम इस पॉइंट P पर एक चार्ज रखेंगे जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। एक टेस्ट चार्ज रखें Q0 और उस पर कैलकुलेट करेंगे कितना फोर्स लग रहा है। तो जब हम कूलम लॉ से इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो F होगा F इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर R कैप। R कैप यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ AP। तो ये फोर्स हुआ चार्ज Q0 पर। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको, तो अब पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जब Q0 चार्ज पर ये फोर्स लग रहा है तो पर यूनिट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो हो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई Q0 और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर R कैप, जहां R कैप यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ AP। तो ये किसी चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट पर उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आइए यहीं पर हम लोग एक और चीज समझ लें, टेस्ट चार्ज। जैसा कि अभी हमने देखा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जहाँ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वहां पर हमने एक चार्ज रखा Q0 और उस पर फोर्स कैलकुलेट किया और उससे फिर कैलकुलेट किया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या लगता है। तो हमें किसी पॉइंट पर फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें वहां एक चार्ज रखना होगा और उस पर कैलकुलेट करेंगे कितना फोर्स लग रहा है और उससे फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए हम जो चार्ज रखते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के साथ एक बात ये होनी चाहिए कि टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, इसलिए कि अगर टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा ले लिया जाए तो वो जो ओरिजिनल चार्ज है, जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये उस
सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा, उस पर इसका फोर्स इतना अधिक हो जाएगा कि वो सोर्स चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का सही कैलकुलेशन नहीं हो सकेगा। तो टेस्ट चार्ज हम उस चार्ज को कहते हैं जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वहां रखते हैं। और टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। अब हमने एक चार्ज के लिए कैलकुलेट कर लिया कि फील्ड, एक चार्ज का फील्ड किसी पॉइंट पर उस आर डिस्टेंस पर क्या होगा। अब सपोज कीजिए कि सेवरल चार्जेस हैं, कई चार्जेस हैं और वो सब मिल करके, जब सब कई चार्जेस हैं तो सब अपना अपना प्रभाव बनाएंगे। तो किसी एरिया में किसी पॉइंट पर इनका सबका मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज का फोर्स, अगर कई चार्जेज हो तो उसमें किसी एक चार्ज पर जो बाकी के चार्जेज उस पर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स होता है सबका इंडिविजुअल जो फोर्स होता है, अलग अलग जो चार्जेज फोर्स लगाते उस चार्ज पर, उन सब का वेक्टर सम होता है। उसी तरह से जब कहीं पर कई चार्जेज हों और सबके कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना हो, तो हम एक एक सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकालेंगे कि वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सबका सम, सबका वेक्टर सम ले लेने पर उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक सिस्टम है चार्जेस का Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, और इन सब का पोजीशन वेक्टर है R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn। ये सब का पोजीशन है वेक्टर फॉर्म में। अब अगर किसी पॉइंट P पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए जो पॉइंट P है उसका पोजीशन हम लिख रहे हैं Rp वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 आवेश के कारण जो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1P स्क्वायर R1P कैप, जहां R1P यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन फ्रॉम R1 टू RP। सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये होगा E2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2P स्क्वायर R2P कैप। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En। सारे फील्ड को जोड़ देंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2P स्क्वायर R2P कैप डॉट 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 Qn डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 RNP स्क्वायर RNP कैप। इस तरह से टोटल फील्ड सारे चार्जेज का इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, वेक्टर सम होगा। तो ये था हम लोगों का डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। Thank you for watching the video.